अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आपने देखना है कि इन नंबर्स में से कौन सा रैशनल और कौन सा इरैशनल नंबर है। रैशनल और इरैशनल के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को रैशनल और इरैशनल वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें, ताकि आपको रैशनल और इरैशनल के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो पहले से ही क्लियर हो जाए जी। तो √3 हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो कौन से होते हैं, इरैशनल। तो ये क्या है जी, इरैशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये p/q की फॉर्म में है, ऊपर भी कोई सिंपल इंटीजर है, नीचे भी कोई सिंपल इंटीजर है। तो p/q की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1/6। तो ये भी p/q की फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। हमने ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर पॉइंट के बाद जो नंबर टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, तो इसका मतलब है ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं पाई की तरफ। हमने पाई की कीमत आप जानते हैं 3.141589, इस तरह कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि चलता जाए और बार बार रिपीट ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है, इरैशनल नंबर। तो ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर 5.385164 ये आंसर आता है इसका, और ये चलता ही जाता है और आंसर बार बार चेंज हो रहा है, तो ऐसे नंबर को भी क्या बोला जाएगा, इरैशनल। और ये √की फॉर्म में है, तो ये p/q की शक्ल में नहीं है, उसको कहा जाता है इरैशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक दो बातों की एडिशन करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए √9, तो अक्सर स्टूडेंट इसको कहते हैं इरैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन उसका हो जाता है गलत, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल सॉल्व करें तो आंसर आता है 3, इंटीजर आता है यानी कि। तो अगर सिंपल आंसर आ जाए तो अब ये √3 9 जो है ना, वो इरैशनल नहीं है बल्कि रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सिंपल नंबर बन जाता है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 अपनी तरफ से एक ऐड करूं, √25, तो स्टूडेंट कहेंगे इरैशनल, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर एक नंबर बन जाता है, सिंपल इंटीजर बन जाता है। तो ये भी फिर क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एक अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं √10, तो √10 को सॉल्व करने के बाद सिंपल नंबर नहीं बनता, बल्कि ये आपके पास ये वाला नंबर आ जाता है। अगर तो ये डायरेक्ट सिर्फ 3 आता ना, तो फिर तो ठीक था, ये रैशनल था, लेकिन ये पॉइंट में कन्वर्ट होके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ना, वो इरैशनल नंबर है। उसकी वजह यही है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल इंटीजर नहीं बल्कि ये डेसिमल में आता है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है, इस वजह से इसको इरैशनल नंबर बोलेंगे। तो आपने जस्ट ये नहीं कहना कि √ वाली रकम है तो इसको इरैशनल कह दें जी, ये गलत है। अगर √ वाली वैल्यू है भी तो आपने उसको सॉल्व करके देखना है, अगर इंटीजर बन रहा है तो फिर चाहे वो √ वाली वैल्यू क्यों नहीं है, तो आप फिर भी उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अगर √ वाली वैल्यू है, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर एक इंटीजर आ जाए तो इसको आप क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू डेसिमल में आ जाए और इस यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग हो जाए, फिर आप उसको क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। बहुत ही 5-4 क्लास के क्वेश्चन हैं ये। आपने इनको क्या करना है जी, इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देनी है, इनकी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट लेकर आना है। ठीक है,
तो सिंपल सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 17/25 को आपने डिवाइड करना है। 17 को अंडर रूट के अंदर रखें और 25 को बाहर रखें, ठीक है। तो आपको पता है नीचे जो आने वाला डिजिट होता है वो ऊपर वाले डिजिट से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप पॉइंट लगाएं और एक 0 बढ़ा लें, ठीक है। जब आप पॉइंट लगा लेते हैं तो आपको हर स्टेप पे एक 0 बढ़ाने की परमिशन मिल जाती है। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसके करीब तरीन चले जाएं। 25 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो ये आ गया 150। 0 माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस किए तो 2। अब पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, हर स्टेप पे आप एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं। तो 25 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आ जाए 8 से, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 200। तो यही सॉल्वेशन हो गई आपकी। तो आपने क्या किया जी, 17 को 25 से डिवाइड किया और आंसर हमारे पास क्या है जी, 0.68। बस यही आपने मालूम करना था, ठीक है। आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 19/4 को सॉल्व करना है आपने। 19 को डिवाइड के अंदर रखें और 4 को बाहर। 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 16। 9 में से 6 माइनस किए 3, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो इधर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए, तो कोई ऐसा डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। जब आप पॉइंट लगाते हैं आप हर स्टेप पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 28, तो 10 में से 2 माइनस किए, 10 में से 2 8 माइनस किए तो 2। नेक्स्ट पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 बढ़ा सकते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, 4 5 जा 20। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 20, तो माइनस किया, आंसर सॉल्व हो गया, ख़त्म क्वेश्चन आपका। तो हमने 19/4 को डिवाइड किया, आंसर कितना आया 4.75। आपने यही फाइंड आउट करना था। पहले ये फ्रैक्शन था, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल फ्रैक्शन में। बस यही इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें भी आपने इसको डिवाइड करना है 57। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 57 डिवाइडेड बाय 8, तो 57 को डिवीजन के अंदर रखेंगे और 8 को बाहर। 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हम इसके करीब तरीन पहुंचे। 8 7 जा 56, तो इसको माइनस करेंगे। 7 में से 6 माइनस किया तो 1, 5 में से 5 0 0, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या करेंगे, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, इससे छोटा डिजिट नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस किए तो 2, पॉइंट लगा हुआ है। तो आप हर स्टेप पे 0 एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो 8 को किस टेबल पे पढ़ें कि ये आ जाए 8 2 जा 16, तो माइनस करेंगे। 10 में से 6 गए 4, 1 में से 1 0 0, कटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लगा हुआ है, आप उस एक 0 हर स्टेप पे बढ़ा सकते हैं। 8 5 जा 40, तो आंसर हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन हम यानी कि हमने 57/8 को डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 7.125। तो हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो यही आपने परफॉर्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो 205 को 18 पर डिवाइड करें तो 18 1 जा 18, माइनस करेंगे 20 में से 18 माइनस किए तो 2, एक डिजिट नीचे ले 5, 18 1 जा 18, तो माइनस करेंगे 7, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा सकते हैं आप हर स्टेप के ऊपर। 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 70 आ जाए। 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
4 and 2 and 5, ठीक है। तो अगर इससे बड़े नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 54। तो 10 में से 4 माइनस किए, आंसर आया 6 में से 5 माइनस की तो आंसर आया 1। पॉइंट लगा है 0, आप बढ़ा सकते हैं। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, ऐसा करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 8 ज़ा 64, 6 इधर, 8 1 ज़ा 8 एंड 6 1 4, ठीक है। तो आंसर आया 144। तो 18 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 1 4 एंड 4। माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस किए तो 6, 5 में से 4 माइनस किए तो 1। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से 18 को दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1 4 एंड 4। दोबारा से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 6, वही वाला दोबारा आंसर। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आगे टर्मिनेट नहीं करेगा बल्कि नॉन टर्मिनेट आगे बढ़ता रहेगा। तो आप इसको 3 डिजिट तक ही कर लें। तो देयरफॉर हमने 205 को डिवाइड किया 18 पर, तो आंसर आया 11.388 एंड 8, इसी तरह कंटिन्यू। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने वैसे ही जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 को डिवीजन के अंदर रखें और 8 को बाहर। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से छोटा नंबर आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप पॉइंट लगाएं, अपनी तरफ से 0 बढ़ाएं। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 6 ज़ा 48, माइनस करेंगे तो 2 माइनस किया तो आंसर आया 2। तो 8 को किससे, पॉइंट लगा हुआ है, तो हर जब पॉइंट लगा हो तो हर स्टेप पे आप 1 0 अपनी तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आ जाए, 20 के करीब 3, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर आया 4। पॉइंट लगा है तो 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 8 5 ज़ा 40। तो यही इसका आंसर सॉल्व हो गया। देयरफॉर हमने 5/8 को सॉल्व किया, आंसर आया 0.625। बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। 25 को 38 पे डिवाइड करना है। 25 को डिवाइड किया 38 के ऊपर, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करें, हम इसके करीब तरीन आ सकें, तो ऐसा करते हैं 38 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 8 ज़ा 48, 4 इधर आ गया, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, तो आंसर है 228। तो 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 एंड 8 माइनस करें, इन दोनों को माइनस करेंगे, इधर से कॉमन लिया 10, 10 में से 8 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया तो 2। नेक्स्ट, अब 38 को किससे पॉइंट लगा है, आपको पता है 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करें, हम इसके करीब तरीन आ सकें। 38 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 ज़ा 40, 0 इधर एंड 4, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 19, ठीक है। तो ऐसा करें 38 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 190। तो 2 2 20 में से 190 माइनस की तो आंसर आया 30। पॉइंट लगा हुआ है, आप 1 0 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। 38 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हम 300 के करीब तरीन आ जाएं। तो 38 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 ज़ा 56, 56 का 5 इधर आया, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 5 हो गया हमारे पास 26, ठीक है। तो 26 आंसर आया। और 38 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 2 6 एंड 6। नेक्स्ट, इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3 एंड 34 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, 38 को किससे मल्टीप्लाई करें, पॉइंट लगा है तो 1 0 लाजमी इंक्रीज करेंगे आप। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसके करीब तरीन आ जाएं। 38 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एंड 6
24 प्लस 6 हमारे पास हुआ 30, तो ये आ गया 304। यस, तो आप 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 304। माइनस करेंगे दोनों को, 10 में से 4 गया 6 एंड 3 में से 0 गया तो 3। पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट काफ़ी है। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट तक इसका आंसर लाजमी सॉल्व करेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन नॉन टर्मिनेट है, चलता ही जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारे, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? देयरफॉर हमने 25/38 को डिवाइड किया, आंसर हमारे पास आया 0.6578 एंड सो ऑन। तो यही इसका आंसर होगा। ये चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपने जस्ट में इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। 2/3 इज एन इररेशनल नंबर। 2/3 इज एन इररेशनल नंबर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसकी रीजन क्या है कि ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं वो रैशनल इररेशनल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? रैशनल। ये नंबर था रैशनल, लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है? इररेशनल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरीके पाई इज एन इररेशनल नंबर, तो पाई जो है ना वो इररेशनल नंबर है। पाई की कीमत क्या होती है? 3.141589, इस तरह 100 चलती रहती है। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो इस वजह से ये क्या है? इररेशनल। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ट्रू लिखा है इसने। पाई वाकई एक इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 1/9। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 1 को डिवाइड करेंगे 9 पे तो आंसर आता है हमारे पास 0.1111। इसी तरह 100 ऑन चलता जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? 1/9 इज टर्मिनेटिंग, लेकिन 1/9 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, जस्ट फॉल्स। 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जब आप 3 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो आंसर आता है 0.75। तो 0.75 टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये टर्मिनेट कर चुका है। ठीक है, तो वाकई ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। इसका आंसर जो है ना वो लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो आप इसका आंसर ट्रू लिखेंगे। वाकई जब 3/4 को सॉल्व करते हैं तो 0.75 आता है, और 75 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, बिल्कुल ठीक है। 4/5 इज रैकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 इज रैकरिंग। रैकरिंग क्या रहते हैं? रिपीट होने वाले नंबर को, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.8। 4/5 को डिवाइड किया 0.8 आया, तो 0.8 आगे रुक गया, बस यही इसका आंसर है। तो चलता ही नहीं जा रहा 8, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि ये रैकरिंग नहीं है बल्कि नॉन रैकरिंग है। रुक गया ना, और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन रैकरिंग नंबर है, तो इसका मतलब यही इसका ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया। इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।